ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्लास नंबर 3 उत्तर प्रदेश जीएस से। इसके अंदर सिर्फ जो क्वेश्चन होगा वो यूपी का होगा। किसका होगा प्रश्न? यूपी का। अब तक हम 2 क्लास ले चुके हैं, पर क्लास हमने 50 क्वेश्चन की बात करी है, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 101 से होगी कहानी, ठीक है। और आज भी हम 50 क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश के केवल, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो बड़ा आसान से प्रश्न है, किस स्थान पर स्थित है ये? तो हम बच्चा जानता है सर ये कानपुर में स्थित है। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान है? तो हम जानते हैं कहां पर है, कानपुर में है। नेक्स्ट, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है? उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है? 912। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। बड़ा सीधा सा रैपिड फायर जैसा, 912 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताना है। जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन, पोलियो का उन्मूलन, प्रत्येक गांव का खुले में शौच से मुक्त बनाना, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए, प्रश्न आसान है। देखो ये कई बार प्रश्न आया है और हमें जो फील होता है वो ये है कि दस्तक अभियान जो है ये चला है प्रत्येक गांव में खुले में शौच से मुक्त, पर ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। अब इसके अलावा चलिए, आपने आंसर दिया सी, सी नहीं है। अब बताओ कौन सा है? ए बी सी बचे। देखो आंसर है ए। ये प्रश्न कई बार आया है, इसे अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट 2 हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं। देखो ये प्रश्न आते हैं और हमें एग्जाम में समझ में नहीं आते हैं, इसलिए अभी पढ़ो और आंसर दो। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड, सही आंसर होगा सीतापुर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्या आंसर होगा सर? सीतापुर होगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? बताइए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? बिल्कुल सही आंसर क्या है? गाजियाबाद। जी हाँ, सही आंसर बनेगा गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? सही आंसर बनेगा गाजियाबाद। क्या बनेगा? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6 है। कितना पढ़ाया है? 4 1 1 के अनुपात में पढ़ाया, याद करो। 4 नॉर्मल है, 1 कृषि है, 1 विमानन है। विमानन राजीव गांधी वाला, जी हाँ, रायबरेली फुर्सतगंज, पूरा याद है देखो कन्या को। चलिए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? सही आंसर क्या बनेगा सर जी? बुक्सा जनजाति पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे आप। कौन सी जनजाति पाई जा रही है? बुक्सा। कहां पाई जा रही है? याद रखना, तराई क्षेत्र। बिजनौर सही है, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र समझते सब है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चिन्हित किया? बिल्कुल सही, अमीर खुसरो। सही आंसर है अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण, देखो इसे याद रखना क्योंकि प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कभी भी। इसे बदलने में कितनी देर लग रही है? आंसर को प्रश्न बना दो, प्रश्न को आंसर पूछ ले। अमीर खुसरो ने इनमें से किस पर विवरण या चित्रण किया है? फिर नीचे होगा पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ऐसा करके 4 ऑप्शन हो जाएंगे।
समझ में आ रहा है ना? तो याद रखना पर्यावरण, अमीर खुसरो ने, ठीक है, याद रहेगा। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि को, कौन से ऋषि को? उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व कौन से ऋषि को समर्पित है? ऋषि व्यास को, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ऋषि व्यास को समर्पित है। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को, कंफर्म है? नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मां देवदहा राज्य के शासक थी, चलिए, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये सर बस्ती जिले में है। बस्ती वाला बस्ती नहीं है कि जहाँ झोपड़पट्टी बस्ती का मतलब, यहाँ पर जिला अपने यहाँ, ठीक है ना, जिला है बस्ती पूरा पूरब में, ठीक है ना, कहाँ है? आपके पूरब में। याद रहेगा प्रश्न। अगला है, जौनपुर के शंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? ये बढ़िया प्रश्न है, कई बार आया है। जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। जी हाँ, याद रखना, शर्की वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। ऑप्शन नंबर ए बनेगा, हुसैन शाह। ऑप्शन नंबर ए, जौनपुर के शर्की वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद होना चाहिए हमें, NH7, NH11, NH2 और NH3। कौन सा है? NH7। ये यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये यूपी से शुरुआत होने वाले की बात कर रहा है। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वह कहाँ स्थित है? देखो, हम उत्तर प्रदेश का जीएस पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश ही है, लेकिन समझो एग्जाम में ऐसा नहीं है। एग्जाम में आपको बता कर थोड़ा आएगा कि उत्तर प्रदेश का जीएस है स्पेशल, उस समय आंसर कुछ भी हो सकता है। तो इसे प्रॉपर याद कर लेना, क्योंकि प्रश्न अच्छा है ना। एग्जाम में तो सारे जहां का जीएस आएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रेनकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण, किरण लिख जाए, उस कारण, ये मुख्य कारण है इसकी निकटता सस्ते श्रम से, कच्चे माल से, बाजार से, शक्ति के स्रोत से। उत्तर प्रदेश में रेनकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? शक्ति के स्रोत। ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा प्रश्न अटपटा सा है, पर थोड़ा नजर में बसा के रख लेना, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कोई एक गलत है इनमें से, बताइए कौन सा? इनमें से कोई एक गलत है, बताइए वो गलत कौन सा है इनमें से? लखनऊ में ही है ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये नाम में ही है, सही है। दो तो हट गए आपके जो आपने आंसर दिए। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में ही है, ये सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में ही है। अब दो बचे। सही आंसर है ट्रोनिका सिटी, नोएडा, ठीक है ना। ये कानपुर देहात की बात हो रही है। अरे बिल्कुल अलग है, कानपुर नगर, कानपुर देहात बिल्कुल अलग है, सही है ना। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? यह किसकी बात कर रहा है? अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर। कौन सा जिला होगा? हमीरपुर। प्रश्न समझ रहे हो? ये पूछ रहा है कि अर्जुन बांध से सबसे ज्यादा फायदा कौन से जिलों को है, तो आप बताएंगे सर हमीरपुर जिले को है। किसे है? हमीरपुर जिले को है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास, भारत में
मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? बताइए, मेंथा उत्पादन में हम कितना मेंथा पूरे देश के हिस्से में दे रहे हैं? पूरे देश में मेंथा तेल होता है, पीपलमेंट, सुना कभी? उससे जो तेल निकलता है उसे मेंथा कहते हैं। मेंथा मेंथा के रेट बढ़ते और कम होते रहते हैं। नहीं बढ़ते, उस टाइम बढ़े थे 1800 1900 का कोई था, हाँ 2000 को बेचेंगे, फिर 900 को होगी। फिर 900 में बेचा। तो भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? आओ समझो, ये ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, 90% है। अगर पूरे भारत में 100 लीटर तेल हो रहा है तो 90 लीटर तेल उत्तर प्रदेश उत्पादन कर रहा है मेंथा का, ठीक है ना? हाँ, मेंथा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, और कितना? 90% हो रहा है पूरे भारत की अगर हम बात करें तो। हाँ, समझ में आया? तो मेंथा में हम सबसे ज्यादा आगे हैं। आगे चलते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। कौन सा है? प्रतापगढ़ है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है? सर ये कानपुर है। कहां पर है? कानपुर में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा आंसर? डी होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां अवस्थित है? सर कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, इसे आप थोड़ा समय लेंगे और पढ़ेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम बताओ। अवरोही क्रम, सबसे ज्यादा किसमें, उससे कम, उससे कम, सबसे कम, इस प्रकार से क्रम अनुसार 4 जिले बताओ। आजकल 2011 की जनगणना से इस प्रकार का प्रश्न बनने लगा है। अगर आपसे पूछता सबसे कम साक्षरता वाला तो आप बता दोगे, सबसे ज्यादा वाला तो आप बता दोगे, लेकिन उन्होंने क्या करा, 4 दे दिए, क्रम बताओ इनका कि कौन सा सही है। तो देखो ये तो सच है, सबसे ज्यादा अपने यहाँ गौतम बुद्ध नगर है, तो पहले नंबर पर देखो ये भी है, ये भी है, तो ऑप्शन नंबर ये दो तो गायब हो गए, क्योंकि ये गाजियाबाद से शुरू है और इन दोनों के अंदर गौतम बुद्ध नगर भी है। इसका मतलब गौतम बुद्ध नगर इससे पहले होना चाहिए था। अब बचा ए और बी। अब बताओ कौन सा सही है? बिल्कुल सही, बी आंसर। गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा, उससे कम कानपुर नगर। देखो आ गया ना, कानपुर नगर अलग है, देहात अलग है, औरैया और फिर इटावा, ठीक है ना? बात क्लियर है? अच्छा, साक्षरता का अर्थ क्या होता है? जो साइन कर लेते हैं, जो अपनी मातृभाषा को पढ़ सके और लिख सके। अब जरूरी नहीं बहुत हाई लेवल पर, मतलब वो अपने यहाँ का लोकल न्यूज़पेपर अगर पढ़ पा रहे हैं तो वो क्या है, व्यक्ति साक्षर है, ठीक है ना? ऐसा नहीं। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पादन योजना का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में को प्रोत्साहन करता है कृषि नवाचार को, डिजिटल वॉलेट को, स्वदेशी और विदेशी उत्पाद को, या कंप्यूटर के ज्ञान को। देखो सी बनेगा। जब एक जिला एक उत्पाद की बात हो रही है तो यहाँ पर उत्पादन की बात हो रही है। अब वो स्वदेशी और विशेष उत्पाद आपके हो सकते हैं, स्वदेशी भी होंगे और विशेष उत्पाद भी होंगे। ये इट इज क्लियर और नॉट? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। ये प्रश्न बहुत आया है और अभी भी आता है, किसान मित्र योजना बहुत आता है। बताओ कब हुआ था? देखो ये तो कंफर्म हो गया कि 18 जून को हुआ है, केवल ईयर कंफर्म करना है। ये तो कंफर्म हो गया ना, 18 जून है, ईयर कंफर्म करो। सही है, सही आंसर है डी 2001, 18 जून। ये प्रश्न कई बार आया और अभी भी आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं इसका। किसान मित्र योजना 18 जून 2001। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, ये बड़ा आसान सा आ गया, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश के
प्रथम राज्यपाल थे। देखो यहाँ पे महिला नहीं लिखा है, लेकिन इन सब में से भी प्रथम कोई है ही नहीं, तो इसलिए सरोजिनी नायडू। सही है ना। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया कहाँ? ना ना ना, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय सर चित्रकूट। कहाँ है? चित्रकूट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। प्रश्न को याद रखना, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? चित्रकूट में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कोई एक सही है, बिल्कुल सही है, भुक्सा बिजनौर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। एक ही है। गोदान द्वारा लिखा गया, ये तो बहुत आसान आ गया कि गोदान किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी बनेगा, है ना। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? बिल्कुल सही, मेहंदी हसन ने नहीं दिया, नाम से पता चलता है इनके। ठीक है, बिंदादीन ने दिया है, उस्ताद दूल्हे खान ने दिया है और इलियास खान ने भी दिया है सहयोग। किसने नहीं दिया योगदान? मेहंदी हसन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? बहुत आसान है, पारसी। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे कम कौन है? पारसी है। ठीक है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? जी हाँ, शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो किसके विरुद्ध था? कालिंजर के विरुद्ध था, याद रखना। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो कालिंजर। ऑप्शन नंबर ए। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? मेरठ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा। तो बच्चा बच्चा जाता है इस काम के लिए, आपका नोएडा सबसे ज्यादा परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। अगला बताइए, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। कब हुई थी सर? 1960 में हुई थी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई है सर? 1960 में हुई है। अभी नहीं। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? सीएडी कहते हैं इसे। हाँ, कैड सुना होगा ना, सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। अब बताओ कहाँ है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है सर? लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? हाँ, रामगंगा बांध। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध सबसे ऊंचा है आपके यहाँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। गोकुल बैराज परियोजना। याद रखना, परियोजनाओं से बहुत प्रश्न बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना गोकुल बैराज परियोजना है। कंफर्म है? नेक्स्ट, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है किस चीज की? हम जानते हैं धान की। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक जो प्रसिद्ध प्रजाति है, ये किस चीज की प्रजाति है? धान की। नाम क्या है? काला नमक। और है क्या? धान।
हाँ, इसे जीआई टैग मिला काला नमक को, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है कब? खरीफ की पानी खराब कर दिया अप्रैल में, जून जुलाई के दौरान, ठीक है ना। ऐसा बोलो जितनी गर्मी उतना पानी इसे लगता है ना। तो जून जुलाई के दौरान उत्तर प्रदेश में क्या होती है आपकी खरीफ की फसल। उसी समय आप क्या बोलते हैं धान, और धान में बिल्कुल जिंदा पानी चाहिए होता है स्टार्टिंग में, तो ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? उर्दू। उर्दू आपकी दूसरी राज्य भाषा है, याद रखेंगे, आसान प्रश्न है और आता है बीबी एग्जाम में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि हुई है 16.7। 1991 से प्रश्न को समझ लो, 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में जो हमारी साक्षरता में वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत हुई थी? 16.7%, ठीक है ना, 16.7%। प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो हम जानते हैं प्रयागराज की, इलाहाबाद आएगा ऑप्शन में या प्रयागराज आएगा। 2011 के अनुसार प्रयागराज की जनसंख्या कितनी है? सबसे अधिक है न। लखनऊ योजना विकास से संबंधित है, ये प्रश्न कई बार आया है। लखनऊ योजना किससे संबंधित है? सड़क से, सड़कों के विकास से संबंधित है लखनऊ योजना। प्रश्न को याद रखना, लखनऊ योजना का संबंध किससे है? सड़कों के विकास से है। किसके? सड़कों के विकास से है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में उर्दू का द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था कब? उर्दू को दूसरी आपकी राजभाषा बनाया गया कब? बिल्कुल सही, 1989 आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 1989। याद रखना कब है? 1989। उर्दू हमारी दूसरी राजभाषा है, कब बनी है? 1989 को बनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? वो केंद्रीय है एक, यहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं है कि केंद्रीय। अब बताओ कितनी है? 5। कितनी है? 5। आपके यहाँ कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? सर 5 है। उसने केंद्रीय की बात नहीं करी है, केंद्रीय कहता तो कितने बताते? 1 बताते आप। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो हम जानते हैं थारू जनजाति सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बड़ा आसान प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? झांसी में हुआ है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ है? सर झांसी में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में हुआ है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट है आपके पास, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है वे है कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट, ये प्रश्न अच्छा है, इसे पढ़ो और बताओ। अवध राज्य पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? सुल्तान, बादशाह, नवाब, साहिब। याद करो, लखनऊ के नवाब, रामपुर के नवाब, और बात हो रही है अवध की, और यही आपका अवध है। हाँ, तो देखो इसके लिए याद करने के लिए थोड़ा सेंस लगाते हैं, अभी याद था ये, हम यही तो बोलते हैं ना। और वैसे भी अपने यहाँ की भाषा देखो, हमने को बोला किसी को तो बादशाह बनना है, नवाब बनना है क्या? हमारी वो भाषा में है, ठीक है। खैर, आंसर सी। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण खिराज ए हिंद कहा जाता था?
जौनपुर को क्या कहा जाता था इसे? खिराज ए हिंद। शिक्षा का केंद्र होने के कारण इसे क्या कहा जाता था? खिराज ए हिंद। किसे? जौनपुर को। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण खिराज ए हिंद कहा गया? किसे कहा गया? जौनपुर को कहा गया। स्पष्ट रहेगा? किसे कहा गया सर जी? जौनपुर को कहा गया। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा, किस चीज का मुख्यालय की बात हो रही है? रेलवे के। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। भाई साहब, इलाहाबाद में ट्रेन भी रुकती है सारी। अपनी कौन सी ट्रेन चली है अभी? नहीं, वंदे भारत। धीरे भी नहीं हुई वो, और ये मुख्यालय है। ये मुख्यालय है अपने यहाँ का। वंदे भारत धीरे भी ना करी उन्होंने यहाँ, कि पहले यहाँ से निकालो। सर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर का तो हटिया दिया है, कोई और अब हुगली, हाँ, प्लेटफॉर्म जो है, रेलवे स्टेशन बड़ा नहीं हो रही बात, प्लेटफॉर्म की बात बड़ी हो रही है। ठीक है ना? तो इलाहाबाद में देखा सब, मुझे बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन है। अपने यहाँ आस पड़ोस के एरिया में जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो अपने लिए मुरादाबाद है। इसके बाद अगर आप जाओगे तो फिर लखनऊ पड़ेगा, इससे बड़ा, मुरादाबाद से बड़ा है वो। लेकिन मुझे लगा इलाहाबाद बहुत बड़ा स्टेशन होगा, शानो शौकत होगी, ये होंगे, है ना? भाई कुछ नहीं हुआ। कुली वहाँ चाय वाला नहीं खड़ा था। होते हैं अपने यहाँ, है अपने यहाँ। राहुल गांधी जी का नाम मतलब वीडियो यूट्यूब पे पड़ेगी। चलिए, महावीर जूट मिल लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है कहाँ? इसे याद रखना। जी हाँ, हाँ याद करो, मैंने बताया था जब भी किसी में कुछ स्पेशल अलग से लिखा जाए ना तो आंसर वो होता है, हमेशा नहीं पर अधिकतर वो होगा। तो शहनाबाद क्या आंसर आएगा? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? कहाँ? नोएडा और लखनऊ। कहाँ किए गए हैं? नोएडा और लखनऊ में। याद रहेगा। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध कौन से पर है? बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। कहां पर? ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का आपका आखिरी प्रश्न। यहाँ पर आपके कितने प्रश्न पूरे हो जाते हैं? 150 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। अब कल हम जो देखेंगे वो कौन से प्रश्न से होगा? 151 से 200 तक होगा। चलिए, क्या हुआ?